गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और आज का नाश्ता जो है निकू ने बनाया है और आज हमने बनाया ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ गरम गरम ब्रेड पकोड़े भी खाएंगे और चाय। यहाँ ब्रेड पकोड़े और मिर्च भी तली है। गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज था संडे और सुबह से हम लोग कहीं जाने का प्लान भी नहीं था, पर सडनली प्लान बना। यहाँ गुजरात में फ्लावर शो आया था जो कि वडोदरा में, और सेम ऐसा ही फ्लावर शो जो है अहमदाबाद में ही है, पर वो ज़्यादा बड़ा भी हो, पर चार्ज भी है। यहाँ चार्ज वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप में करोड़िया में ये फ्लावर शो आया है और यहाँ चार्ज वगैरह कुछ नहीं, आप फ्री में देख सकते हैं। और यहाँ प्लांट ज़्यादातर ना एंट्री करने के बाद, और यहाँ पार्क भी है और ये भी रखा था, दोनों भी एक ही साथ थे। तो इस तरह के प्लांट लगाए थे जो कि ठंडी के सीज़न में जो आते हैं वो प्लांट ज़्यादातर यहाँ लगाए थे। पहले तो हमने सोचा कि जाए नहीं यहाँ, क्योंकि आर्यन भी नहीं आया था और हम तीनों भी आए थे, तो कहीं बस ऐसे ही घूमने निकले थे। तो सोचा यहीं जाके कुछ देख ले, पर आने के बाद ऐसा लगा अच्छा हुआ हम देखने आए, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ना देखने के बाद। दो अलग अलग टाइप के फ्लावर थे, ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं थी, पर डेकोरेशन अच्छी तरह से किया था इन लोगों ने। तो ज़्यादातर जो ठंडियों में फूल वगैरह रहते वो ही उससे ही डेकोरेशन किया था। तो फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करे और विहान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि अलग अलग कलरफुल सारी तरफ दिख रहा था। और गर्दी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग संडे के दिन गए थे, तो संडे के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह भीड़ ही होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तालाब भी आर्टिफिशियल बनाया था, तो देखने में और फ़ोटो वगैरह खींचने में तो इतना मज़ा आ रहा था। और ये बड़े बड़े फ्लावर जो है वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे, तो वो भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें कैप्चर करी है। और यहाँ ना मिट्टी के जो घड़े बनते हैं वो भी मतलब जिसको बनाना है वो बना सकते हैं। ऐसे वो अंकल हाथ में दे रहे थे और कट करके भी दे रहे थे, तो देखने में बहुत अच्छा यूनिक लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम ही रियली इस तरह का देख रही थी। यहाँ फ्लावर ज़्यादातर झंडू के जो फूल होते हैं और उससे ही बहुत ज़्यादा डेकोरेशन था, और लोग भी बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और अच्छा अच्छा लग रहा था यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि हर जगह लाइटिंग, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ही अच्छा लाइटिंग आता है यहाँ। तो सब तरफ लाइटिंग, फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे थे। विहान भी देख के मस्त आ रहा था, पर वो नीचे खेल नहीं रहा था, उसको बस मम्मी के पास या पापा के पास ही रह के देखना था। तो हर तरफ लाइटिंग, फ्लावर्स देखने में इतना आंखों को सुकून दे रहा था ना। फिर यहाँ ना लाइव शो भी रखा था, जिसको आप देखना चाहते हो सिंगिंग करने का, और कुछ टैलेंट वगैरह आपको भी खुद से कुछ दिखाना है तो वो भी आप जाके गा सकते हो। तो मतलब देखने में अच्छा लग रहा था, पर हमारे पास बच्चा था तो हम लोग उतना कुछ रुक के देख नहीं पाए। हम जल्दी जल्दी से बस देख के ख़त्म करना चाहते थे। तो यहाँ पीकॉक भी बनाया था जो कि इतना सुंदर लग रहा था। तो ये पूरा पीकॉक है, इसके पंख जो बना है वो फ्लावर से पूरा डेकोरेशन किया था। तो मतलब रियली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ कुछ आपको गेम वगैरह खेलना है तो फ्री, चार्ज वगैरह नहीं था, आप गेम वगैरह खेल सकते हो। और आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी अगर आप जीतते हो तो वो भी यहाँ दे रहे थे। और ये सामने ही थोड़ा जाते ही फ्लावर के जो मालाएं हम लोग देखते हैं ना, वो किस तरह से बनाते, उसके बहुत सारे आइडिया थे। जैसे कि कोई मरता है तो उस तरह की शादियों में किस तरह से बना सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे वहाँ। फिर यहाँ थोड़े से जो भी सब्जियों के प्रकार है, जैसे कि चने की सब्जी, मेथी की, धनिया की, हर तरफ की सब्जियाँ यहाँ आपको उगा के दिखाई है कि इस तरह से आप घर पे भी इस तरह से उगा सकते हो और अपने जीवन में इस तरह से आप ला सकते हो सब्जियों को। तो यहाँ पूरा यहाँ दिखाया था और ये पूरी मालाएं भी उन्होंने दिखाई थी।
तो पूरा फ्लावर शो जो है वो देखा हमने। ज़्यादा भी कुछ टाइम नहीं लगता है, वो आधा घंटे में आपका पूरा देखना हो जाएगा। तो वो देखा हमने। फिर यहाँ खाने की भी पूरी अरेंजमेंट की। अगर आप दूर से कहीं आते हो तो आप अच्छे से खाना वगैरह खा के अपने फैमिली के साथ आराम से जा सकते हो। तो हर स्टॉल पे कुछ अलग अलग टाइप के आपको खाना मिलेगा। कोई कचौरे बेच रहा है तो कोई पाव भाजी, तो जो आपको खाना है वो खा सकते हो। तो यहाँ सारे जो है वेज जो खाने वाले उनके स्टॉल लगे थे, और इसके अपोजिट साइड नॉन वेज खाने वाले लोगों की स्टॉल लगे थे। तो एक भी हाइजीन की भी बहुत ज़्यादा उन्होंने केयर करी थी कि जिसको वेज खाना है वो वेज खा सकते हैं आराम से, और जिसको नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खा सकते हैं। हम लोग आए थे नॉन वेज। हम लोगों ने यहाँ से बिरयानी ली, और यहाँ खाने के लिए चिकन लॉलीपॉप और चिकन के जो कबाब होते हैं वो हमने लिए, और एक जो चिकन टंगड़ी होती है वो लिया, क्योंकि अभी ज़्यादा भी नहीं खाना था हम लोगों को, घर पे जाके भी खाना था। और अगर आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत सारे फ़िश के भी वैरायटी मिलेगी, और चिकन की भी, और ये चिकन शोरमा जो होता है वो भी मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग काउंटर पे अलग अलग आपको मिलेगा। पर एक था कि संडे के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बस यही हो रहा था। तो इस तरह से आज का ब्लॉग था। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, और अभी भी चालू ही है शायद, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको ये फ्लावर शो बहुत अच्छा लगेगा, और फैमिली के साथ थोड़ा मज़ा भी आएगा यहाँ आपको। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए, और आते आते ही खाना वगैरह लेके आया था बिरयानी, और वहाँ वेज के भी उतने ऑप्शन थे और नॉन वेज के भी उतने ही ऑप्शन थे। मैंने सोचा आके खाना वगैरह कब बनाया भी, तो हम लोग वहाँ भी खाया। और आर्यन नहीं आया था साथ में क्योंकि उसको नहीं आना था, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी था, तो उसने बोला आप जाके आओ, तो हम लोग ही जाके आए। और फिर रास्ते से फिर उसके लिए लिया। पर वहाँ गरम गरम भी खाने में मज़ा आता, पर आर्यन नहीं था इसलिए हम लोग नहीं खाए, बस साथ में ही लेके आ गए थे। और फ्लावर शो हमको जाने का एक्चुअल में प्लान ही नहीं था, तो फिर जाके आए। सोचा संडे के दिन कहीं गए भी नहीं, तो इसलिए सडनली प्लान भी बनाया और चले भी गए। और टिकट्स वगैरह कुछ नहीं थी वहाँ, मतलब जाके बस देखना था हमको। और अच्छा था, उतना बुरा भी नहीं था, और 10 किलोमीटर था, तो मतलब जाना वर्थ हुआ हमारा। और आके खाना वगैरह खाया, और वहाँ जाने के लिए हमको 1 घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ से वडोदरा से थोड़ा दूर है वो, तो 14 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। तो अभी खाना वगैरह खाया है, विहान को भी खिलाया, क्योंकि रास्ते में ठंड भी लगी, और मैं स्वेटर वगैरह उसके लिए ले नहीं गई थी ऐसे ही। तो वहाँ से बिरयानी लाई थी, वही खाई। और अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी आँखों को लगा है ना, तब से हॉस्पिटल भी जाके आए तो भी मुझे जलन वगैरह हो रही है, और ये आँख मेरी थोड़ी सी बारीक भी लग रही है, मुझे अभी छोटी हो गई है। तो मैंने सोचा अभी और दूसरे डॉक्टर के पास एक बार दिखा दूँ, तो देखते हैं अभी क्या ही होता है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप जाना चाहते हो तो अभी भी है फ्लावर शो, आप जा सकते हो, और अच्छा है, वर्थ है, मतलब देखने को भी अच्छा लगता है। बच्चे वगैरह तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है। पर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि विहान नीचे ही उतरता नहीं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बस गोदी में ही उसको रहना पड़ता है, तो इसलिए मैंने फ़ोटो वगैरह ज़्यादातर कुछ नहीं किया। ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।